आगे देखेंगे इस पार्ट का, मेरे रजा साहब का अगला भाग देखेंगे। छोटी सी छोटी बातें भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी उनकी क्या है, स्वभावगत विशेषताएं है। देखो अपने प्रश्न भी है स्वाध्याय में, नहीं क्या, तो वो आपको छुड़ाना है। तो ये क्या थी, यानी रजा साहब की स्वभावता, यानी स्वभाव की विशेषताएं थी। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी छोटी बात भी रहो तो उतना ही वो लगन से क्या करते थे, वो काम करते थे। बड़ी तन्मयता, तन्मयता यानी क्या है, एकाग्रता। तन्मयता क्या यानी क्या है, एकाग्रता, लगन से। और लगन यानी क्या, ध्यान से के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद, यानी जैसे वो पेंटिंग बनाते थे वो क्या बिकते थे वो उस वक्त। तो पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी, यानी पैकिंग ऐसा वैसा करते थे क्या, नहीं तो जिसको देना है वो लेके जाओ, जैसा लेके जाना है वैसा वैसा करते थे क्या, नहीं। तो पैकिंग भी वो कैसे करते थे, तन्मयता से, बड़ी लगन से करते थे। उसमें भी उनकी क्या करते थे, रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, यानी दूसरों का काम उनको पसंद नहीं आता था, इसलिए वो क्या करते थे, खुद करते थे। जो भी काम करना है पैकिंग का वो खुद ही करते थे, क्योंकि दूसरे के हाथ का काम उनको पसंद नहीं आता था। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से यानी क्या, व्यवस्थित रूप से वो करते थे। धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। पैकिंग यानी क्या, बंडल बांधने का काम, यानी बहुत बड़े करीने से, यानी व्यवस्थित रूप से वो क्या करते थे, पैकिंग यानी बंडल, वो जो बांधने का काम रहता था वो क्या, पेंटिंग जो बनाते थे वो बड़े करीने से और पैकिंग धैर्य से क्या करते थे, वो बड़े बंडल बांधते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, यानी जैसे देखो शादी होती है लड़की की तो माँ बाप कैसे ऐसे प्यार से भेजते हैं उनको, नहीं क्या, उनको अच्छा होना चाहिए। तो जब वो विदा होती है तो क्या होती है, तो यानी माँ बाप रोने लगते हैं, क्योंकि बड़े लाड प्यार से वो क्या करते हैं, संभालते थे शादी होने तक, नहीं क्या। तो वैसा ही वो लाड प्यार से वो क्या करते थे, पैकिंग करते थे और बोलते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी जैसे लड़की को विदा करते हैं तो वैसे ही वो क्या करते हैं, पैकिंग को विदा करते थे, उनको संभाल कर भेजना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, ससुराल जा रही है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे, किसी को वो पत्र भी लिखते थे। हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे, यानी नाप तोल कर लिखते थे, यानी क्या, सोच समझ कर, यानी विचार करके लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, उन्हें फूल जो है बहुत अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। सुजाता जी बजाज देखो आगे क्या बोलती है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। यानी लंदन क्या है, यानी इंग्लैंड की क्या थी, वो राजधानी है, नहीं क्या, और यूके की, यूनाइटेड किंगडम की वो क्या है, राजधानी है। लंदन से पेरिस यानी क्या, वो किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। तो गार्दिनो स्टेशन का नाम गार्दिनो था। स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए, नहीं तो दूसरे रहते तो क्या करता, अरे बहुत देर है वो आएगी अपने आप, नहीं क्या। लेकिन उन्होंने वैसा किया कि रजा साहब ने नहीं, ट्रेन लेट भी थी तो फिर भी वो वहाँ डटे रही, है वहाँ रुके वो तब तक जब तक सुजाता जी बजाज नहीं आई तब तक। और बाद में उन्होंने सुजाता जी बजाज का जो हॉस्टल था वहाँ छोड़ा और बाद ही वे चले गए अपने घर। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी, यानी लेखिका क्या कहती है कि एक दिन मुझे मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं बीमार थी, इसलिए मैं अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए, यानी उन्होंने बताया होगा कि मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है। तो रात 11 बजे देखो रजा साहब उनके लिए दवा लाया उन्होंने, और भारतीय रेस्टोरेंट, जैसे वो पुणे की थी ना सुजाता जी बजाज, तो उनको भारतीय रेस्टोरेंट, वहाँ भी क्या रहता है, विदेश में भारतीय रेस्टोरेंट रहते हैं, तो उनके लिए खाना पैक करवा कर वो पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, यानी उनको लगा रजा साहब को कि उनके घर वाले कैसे चिंतित हो गए, नहीं क्या, तो उनको भी उन्होंने फोन किया, यानी सुजाता बजाज जी के घर वालों को।
आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तो मैं उनकी चिंता करता हुआ और उनको दवा भी बराबर सब उनकी देखभाल मैं करता हूँ। आप चिंता मत करो, ऐसा उनको उनको जय सुजाता बजाज जी जो थी लेखिका, उनके माँ बाप को उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। यानी जब भी दोनों भी अपनी अपनी पेंटिंग बनाते थे अलग अलग तरीके से, तो लेकिन वो पेंटिंग होने के बाद एक दूसरे को वो दिखाते थे, कुछ कमियां तो नहीं रह गई नहीं क्या, तो ऐसा एक दूसरे को वो दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी क्या, किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला, यानी क्या कमियां है चित्रों में, क्या करना चाहिए नहीं क्या, तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के समालोचक थे। यानी कमियां वगैरह ढूंढते थे और यहाँ ये वाला कलर चाहिए और इससे वगैरह वो बताते, यहाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसे वो समालोचक थे एक दूसरे के। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियां की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यानी हमारे मतभेद, प्रदर्शनी यानी क्या, प्रदर्शन भरवाया। प्रदर्शनी में यानी क्या, वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। लेकिन उन्होंने बहुत यहाँ यानी बम्बई में, लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में साथ साथ यानी दोनों की पेंटिंग एक साथ प्रदर्शनियों में जाती थी, लेकिन उनको उनमें कभी भी क्या नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। विवाद यानी क्या, मतभेद नहीं हुए। यह उनके स्नेह और अपनेपन का कारण ही था। यानी दोनों को अपने एक दूसरे के ऊपर क्या था, भरोसा भी था, स्नेह था, यानी अपनापन था, इसलिए कभी उनके दोनों में कभी विवाद नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रहती थी है उनकी, यानी उनको हिंदी भी आती थी, उर्दू भी भाषा तो है उनकी नहीं क्या, लेकिन उसके अलावा भी अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। यानी अंग्रेजी भी आती थी और फ्रेंच भी। यानी देखो हमारे जैसे स्वाध्याय में कौन कौन सी भाषा आती है, तो आपको जैसे प्रश्न है यानी पाठ में उल्लेखित विविध भाषा है, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच उनको क्या करते थे, अच्छे लिखते भी थे और उनको आती भी थी। कविताओं से भी बहुत उनको प्यार था उन्हें, यानी कविता भी वे लिखते थे। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। वो पुराने गाने जो थे, शेर गजल थी, तो वो बड़े प्यार से, यानी बहुत ही अच्छे है नहीं क्या पुराने हिंदी गाने, तो इसलिए उनको बहुत पसंद थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें, यानी एक डायरी रहती थी उसके पास, और जो कुछ भी अच्छा लगा तो वो क्या करते थे, रजा साहब अपने डायरी में लिखते थे। मेरी बेटी एलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। यानी उनकी बेटी जो थी अपनी लेखिका की, तो उनका नाम क्या था, एलेन था, तो उनको भी बहुत खूबसूरत हिंदी आती थी, तो उन्हें बहुत ही गर्व होता था रजा साहब को उस पर। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बातें करते, यानी ये जो हिंदी बोलती थी तो वो भी उनके साथ, एलेन के साथ किस प्रकार की बातें करते थे, हिंदी में ही सभी बातें करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, यानी अच्छा अच्छा खाना उनको पसंद था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। यानी उनको खाने का तो शौक था, यानी विदेश में रहते थे, फिर भी उनको क्या पसंद था ज्यादा, दाल चावल रोटी आलू की सब्जी, उनको उनकी जान अटकी रहती थी। अटके यानी क्या, उनकी जान फंसी रहती थी वहाँ, यानी उनको दाल चावल रोटी आलू की सब्जी बहुत प्यारी थी, पसंद थी, इसलिए उनको उनकी जान वहाँ अटकी रहती थी, यानी फंसी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। यानी सुजाता जी बजाज क्या कहती है कि मैं हफ्ते में एक बार भारतीय खाना, यानी भारत में रहती थी पहले वो नहीं क्या लेखिका, तो भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उनको और उनके मित्र को भी वो एक बार हफ्ते में भेजती थी शाकाहारी खाना। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। एक बार लेखिका जी कहा गई थी फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो उनके यहाँ किसकी तस्वीर लिखी, बहुत सारी कृतियां यानी क्या, रचनाएं, उनके यहाँ बहुत सारी कृतियां रजा साहब की
उनके मित्रों के यहाँ देखने को मिल गई। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है। यानी क्या एंजल गार्जियन में यानी क्या, देवदूत हो मेरे। यानी लेखिका क्या कहती थे रजा साहब को कि आप मेरे कैसे है, एंजल गार्जियन है। तो वो क्या करते थे, मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों, वह क्या कहते हैं कि अब हमारी भूमिका बदल गई है, यानी हमारी सोच अब बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी तुम मेरी क्या हो, देवदूत हो, यानी मेरे यानी क्या ईश्वर समान हो। अब मैं नहीं, यानी अब मैं नहीं है, अब तुम एंजल गार्जियन हो। पहले लेखिका किसी को कहते थे, रजा साहब को एंजल गार्जियन कहते थे, यानी देवदूत कहते थे, लेकिन बाद में उनकी भूमिका बदल गई रजा साहब को, और वो कहने लगे कि तुम ही मेरी एंजल गार्जियन हो। इस पाठ के जो स्वाध्याय है आपको छुड़ाना है, और 1-2 बार वो पाठ जो है वो पूरा पढ़ना है, और यानी क्या आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। और ये जो शब्दार्थ है ये पूरे अपने कॉपी में लिखने हैं। यहाँ अपना पाठ खत्म हो गया।